जय श्री राम दोस्तों। इस समय हम दर्शन कर रहे हैं चित्रकूट की। जैसा कि आपको मालूम है, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, पार्ट 1 इसका मैं डाल चुका हूं। चित्रकूट का वीडियो 2 पार्ट में आ रहा है। पहला पार्ट आप ज़रूर देख लीजिए, उसके बाद ये सेकंड पार्ट भी आपके सामने है, तो दूसरा पार्ट भी आप देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा चित्रकूट के बारे में। और अभी हम सती अनसुईया मंदिर जा रहे हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यह रास्ता जो है जंगल के बीच से होकर गुजरता है। काफ़ी खूबसूरत रास्ता है यह, बहुत ही मनमोहक ठंडी हवाओं के बीच से गुजरता हुआ यहाँ पर। लेकिन थोड़ा सा सावधान भी होकर गुजरना चाहिए। रीज़न है कि यहाँ पे कुछ जंगली जानवर भी टहलते दिख जाते हैं, जैसे जंगली सियार, जंगली सुअर। ये जंगली सुअर भी सामने है अभी आपके। बहुत सारे बंदर और लंगूर भी रास्ते में दिख जाते हैं। लोग इनको भोजन भी देते हैं, बंदरों को। अभी हम सती अनसुईया मंदिर के पास में आ गए हैं, गाड़ी खड़ी करके अभी हम आगे मंदिर की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में ये है मंदाकिनी नदी, जहाँ पर कुछ लोग स्नान कर रहे हैं और कुछ लोग अपने ऊपर जल छिड़क रहे हैं, मंदाकिनी नदी का पवित्र जल। और उसके बाद हम आगे जाएंगे मंदिर में दर्शन के लिए। मार्केट भी बीच में रास्ते में है, तो मार्केट दिखाते हुए हम आपको मंदिर में दर्शन कराएंगे। मंदिर में बहुत सारी हज़ारों मूर्तियाँ हैं, जो मूर्ति कला माध्यम से वहाँ की लीलाओं को दिखाया गया है। तो हम चल के मंदिर में दर्शन करेंगे और जानेंगे मंदाकिनी नदी और सती अनसुईया के बारे में। यहाँ पर मंदाकिनी नदी के उद्गम के बारे में एक कथा प्रचलित है। अत्रि मुनि यहाँ पर काफ़ी टाइम से तपस्या कर रहे थे और लगभग 54 वर्ष तपस्या करने के बाद जब उन्होंने समाधि तोड़ी तो उन्हें बहुत तेज प्यास लगी थी। और यहाँ पर लगभग 100 वर्षों से बारिश न होने के कारण पानी कहीं भी नहीं था। उन्होंने सती अनसुईया से जल लाने के लिए कहा, तो वो काफ़ी चिंता में आ गई कि जल कहाँ से लाया जाए, काफ़ी टाइम से बारिश नहीं हुई। इसी चिंता में, सोच में पड़ी हुई थी। तभी उसी समय गंगा जी उनके सामने प्रकट हुई और उन्होंने कहा, हे देवी, क्या दिक्कत है, हमें बताइए, हम आपकी दिक्कत को दूर करेंगे। तो अनसुईया जी ने बताया कि उनके पति जो है अत्रि जी प्यास से व्याकुल हैं, उन्हें पीने के लिए जल की ज़रूरत है। तो गंगा जी ने बताया कि आप एक गड्ढा खोदिए यहाँ पर। अनसुईया जी ने वहाँ पर एक गड्ढा खोदा, तो गंगा जी वहाँ पर जल के रूप में उस गड्ढे में परिवर्तित हो गई। तो उस जल का अत्रि जी ने पान किया तो उन्हें बहुत ही स्वादिष्ट जल लगा। तो उन्होंने बताया, इतना स्वादिष्ट जल तो हमने कभी नहीं पिया था, कहाँ से लाई हो। तो उन्होंने ये कथा बताई कि गंगा जी जो है यहाँ पर आई थी और उन्होंने जल के रूप में परिवर्तित हुई, वही जल है। तो उन्होंने बताया कि चलिए वहाँ पर हम चलते हैं, उनसे मिलते हैं। तो वहाँ पर वो गए और उस गड्ढे में उन्होंने स्नान किया और फिर से जल ग्रहण किया। तो फिर उसके बाद गंगा जी जो है वहाँ से प्रस्थान करने लगी। तो अत्रि मुनि जी ने और अनसुईया जी ने उनसे निवेदन किया कि आप यहाँ पर आई हैं तो आप यहाँ पर रह जाइए। गंगा जी ने अत्रि मुनि जी और अनसुईया जी के निवेदन करने पर वहाँ पर हमेशा के लिए विराजमान हो गई। और तभी से यहाँ पर अत्रि मुनि जी का बहुत ही भव्य आश्रम है। लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं और संध्या के टाइम यहाँ पर गंगा आरती भी होती है, जो कि बहुत ही खूबसूरत आरती होती है। तो आइए हम भी चलते हैं अत्रि मुनि जी के आश्रम में, अंदर दर्शन करते हैं, जहाँ पर हज़ारों मूर्तियाँ लगी हुई हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, एकदम जीवंत मूर्तियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं, जो बहुत सारी कथाओं को जीवंत करती हैं। सती अनसुईया और मंदाकिनी नदी उद्गम के बारे में जानने के बाद अगला हम चलते हैं दर्शन करने के लिए गुप्त गोदावरी में, जहाँ पर आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा भीड़ है। यहाँ पर गुफा में दर्शन करने के लिए आपको 25 रुपये का टिकट लेना होता है। और इस गुफा से जुड़ी प्रचलित जो कथा है उस बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। एक बार की बात है, जब श्री रामचंद्र जी यहाँ पर कुछ टाइम के लिए निवास किए थे। उस समय
गोदावरी जी ने श्री राम जी के दर्शन की इच्छा प्रकट की, तो इस गोदावरी जी के पिताजी ने इनको यहाँ आने से मना कर दिया कि इतना दूर जाना सुरक्षित नहीं होगा। तो गोदावरी जी ने गुप्त रूप से यहाँ आकर श्री राम जी के दर्शन करने का प्लान बनाया उन्होंने। तो त्र्यंबकेश्वर से उन्होंने गुप्त होकर यहाँ आकर निकली है, दूसरी जो बगल गुफा है वहाँ पर आकर निकली हैं। वहाँ से आकर फिर श्री राम जी के दर्शन किए और फिर यहाँ से बाहर ही निकलकर 2 कुंड बने हुए, दूसरे कुंड में जाकर वहाँ से फिर गुप्त हो जाती हैं। इसीलिए इस जगह का नाम गुप्त गोदावरी रखा गया है। यहाँ पर प्रवेश द्वार जैसे कि आपने देखा कि काफ़ी ज़्यादा पतला है, सिंगल आदमी के घुसने के लिए है, और घुसते ही वहाँ पर आगे श्री राम जी का दरबार है। और यहाँ जो कुंड देख रहे हैं आप, यहाँ पर सीता जी स्नान किया करती थी। उसके बगल में ही एक गुफा है जिसमें प्रवेश करने से पहले शिव जी का पंचमुखी शिवलिंग है। ये आप सामने देख रहे हैं शिव जी के पंचमुखी शिवलिंग, जो कि पशुपतिनाथ जी कहे जाते हैं, जो कि नेपाल में भी है पंचमुखी शिव जी, पशुपतिनाथ जी। शंकर जी पशुपतिनाथ जो काठमांडू नेपाल में, और दूसरे भगवान राम ने वनवास में स्वयं पूजन किए। इस दूसरी गुफा के अंदर रामकुंड और लक्ष्मण कुंड, जहाँ भगवान ने स्नान किया। इसके पानी का मार्ग जाना है। इनका जल यहीं प्रकट है, यहीं गुप्त, इसलिए स्थान का नाम गुप्त गोदावरी नाम। भगवान भोलेनाथ का दर्शन पूजन करने के बाद श्रद्धालु दूसरी गुफा से गुप्त गोदावरी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। इस गुफा के अंत में 2 कुंड बने हुए हैं। एक में श्री राम जी स्नान करते थे और दूसरे में लक्ष्मण जी स्नान करते थे। वहीं पर गुप्त गोदावरी का उद्गम स्थल भी है। गुफा कुछ स्थानों पर बहुत ही ज़्यादा सक्रिय और पतली है, जहां पर बहुत ही बचाकर निकलने की ज़रूरत होती है, और पैर के नीचे भी बहुत सारे गिट्टी आते हैं, तो बचाकर चलने की ज़रूरत होती है। नीचे लगभग घुटने के बराबर पानी भरा रहता है, जो कि हमेशा निकलकर बाहर 2 कुंड में गिरता है। जैसे कि आप बाहर देखेंगे, अभी 2 कुंड में गिरकर गुप्त गोदावरी जी वहीं दूसरे कुंड से गायब हो जाती हैं। यहाँ से जुड़ी हुई एक कथा काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। बड़ी वाली जो गुफा है वहाँ पर ऊपर से एक राक्षस जो है सीता जी के वस्त्र चुराने की कोशिश करता है। तो उस समय लक्ष्मण जी पहरेदारी पर थे। तो लक्ष्मण जी ने देखा कि एक राक्षस ऊपर से घुसने की कोशिश कर रहा है, तो लक्ष्मण जी ने बाण से मारकर उसे वहाँ पर पत्थर का बना दिया। राक्षस ने बोला कि मुझे भूख लगा है, मुझे खाने के लिए कुछ चाहिए। तो श्री राम जी ने उसको ये कहा कि जो भी श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने के लिए आएंगे, उनके मानसिक पापों का भक्षण करना। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर से कितना ज़्यादा संकुचित गुफा है। सिर और पैर दोनों ही बचाकर यहाँ पर चलने की ज़रूरत है। चित्रकूट में 4 धाम यात्रा के अंतर्गत गुप्त गोदावरी का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। यह गुफा जो है बहुत ही ज़्यादा रहस्यमयी गुफा है। आप देख सकते हैं ये विंध्याचल पर्वत के अंतर्गत आता है ये पर्वत, और इसके अंदर में इतनी ज़्यादा बड़ी स्पेस बना हुआ है। ये भी एक अपने आप में चमत्कार के रूप में ही है। एक बड़ी गुफा है जहाँ पर श्री राम जी निवास करते थे कुछ टाइम के लिए, और दूसरी गुफा है जहाँ से गुप्त गोदावरी जी के उद्गम का स्थल है। ये बाहर गुप्त गोदावरी जी निकल के गिर रही है और दूसरे नीचे की गुफा में गायब हो जाती है। अब यहाँ से निकल कर हम जा रहे हैं भरतकूप दर्शन के लिए, जो कि यहाँ से लगभग 12 किलोमीटर दूर है, जहाँ पर हम जाकर अभी दर्शन करेंगे। इस भरतकूप की खासियत है कि यहाँ पर सभी तीर्थों का जल लाकर अत्रि मुनि की आज्ञा अनुसार इस कूप में भरत जी ने सारे जल को डाल दिया था। भरत जी ने श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक करने के लिए सभी तीर्थों का जल एकत्र करके लाए हुए थे, जो कि श्री राम जी के राज्याभिषेक न करने के कारण अत्रि मुनि के आज्ञा अनुसार भरत जी ने सारे जल को इसी कूप में डाल दिया था। तब से हजारों श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और इस कूप से जल लेकर जाते हैं और यहाँ पर स्नान भी करते हैं और इस कूप का जल जो है ग्रहण भी करते हैं। यहाँ पर एक भव्य मंदिर भी बना हुआ है, आप देख सकते हैं, जो कि भरत जी का है। और बगल में ही एक मंदिर बना हुआ है जहाँ चारों भाइयों का मंदिर है, आप वहाँ भी चल के दर्शन कर सकते हैं। ये मंदिर है जो कि काफ़ी पुराना मंदिर है, यहाँ पर चारों भाइयों का मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं। अब यहाँ दर्शन करने और जल लेने के बाद हम आगे जाएंगे श्री राम सैया, जहाँ पर हम अभी पहुँच चुके हैं।
यहाँ पर ऊपर स्थापित है श्री राम सैया, जो कि एक बहुत बड़ा सा पत्थर है जिस पर श्री राम जी और सीता जी विश्राम करते थे। यहाँ पर श्री राम जी के दर्शन कर लीजिए। उसके बाद हम ले चलते हैं उस पत्थर के पास जहाँ पर श्री राम जी गर्मियों के दिनों में सोया करते थे। ये छोटा सा मंदिर है जिसमें हनुमान जी की छोटी सी मूर्ति है। जय श्री राम, जय हनुमान जी। इस पत्थर पर श्री राम जी और सीता जी गर्मियों के दिनों में लेटा करते थे। क्योंकि गर्मी में पत्थर जो है ठंडा होता है और ऊपर से पेड़ की छांव में तो काफ़ी अच्छा ठंडक महसूस होता है। और ठंडियों के दिनों में ये पत्थर जो है अंदर गुफा जैसा इसके अंदर बना हुआ है, तो उसमें अंदर जाकर सोते थे, जो कि अभी ये गुफा बंद कर दिया गया है। और पास में ही लक्ष्मण जी का एक मंदिर है जहाँ पर लक्ष्मण जी रखवाली किया करते थे। कोई असुर आकर सीता जी और राम जी को हानि न पहुँचाए। पूरी रात जग कर लक्ष्मण जी सीता जी और राम जी की रक्षा किया करते थे। यहाँ पर पास में ही एक छोटी सी मंदिर बना हुआ है जहाँ पर विश्वामित्र जी का मूर्ति लगा हुआ है, जो कि एकदम जीवंत मूर्ति है। आप देख लीजिए। क्या लक्ष्मण जी 14 वर्ष पूरे रात सोए नहीं थे? अगर पूरी 14 वर्ष तक लक्ष्मण जी ने नहीं सोया तो बीमार क्यों नहीं हुए, या फिर उनको क्या निद्रा नहीं आई 14 वर्षों तक? तो इसका एक जवाब ये है कि विश्वामित्र जी ने लक्ष्मण जी और श्री राम जी को एक मंत्र सिद्धि दिया था जिसका नाम है अतिबल। यह इसलिए विश्वामित्र जी ने दिया था कि राम जी और लक्ष्मण जी एक मानव रूप में थे, तो इन्हें बलशाली राक्षसों का सामना करने के लिए काफ़ी ज़्यादा बल की आवश्यकता थी, जिससे वो उनका बल का सामना कर सकें। लेकिन लक्ष्मण जी ने उस सिद्धि का उपयोग 14 वर्ष जागने में किया। अब उसके बाद हम आ गए हैं कादमगिरी पर्वत। यहाँ पर हम कादमगिरी भगवान की दर्शन करेंगे। और वैसे तो कादमगिरी पर्वत का परिक्रमा भी किया जाता है, जो कि 5 किलोमीटर लंबा परिक्रमा होता है। बस 5 किलोमीटर परिक्रमा करने में लगभग 1 घंटे का टाइम लग जाता है। चारों ओर परिक्रमा स्थल बनाया गया है, चारों तरफ मार्केट भी है, तो आप आराम से देखते हुए आराम से दर्शन कर सकते हैं। वैसे कादमगिरी पर्वत की परिक्रमा का काफ़ी ज़्यादा महत्व है। अमावस के दिनों में यहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। दर्शन करके हम वापस मार्केट में आ गए हैं। इसके बाद हम दर्शन करने के लिए जाएंगे हनुमान धारा, जो कि रामघाट से 3 किलोमीटर दूर स्थित है। हनुमान धारा यहाँ पर श्री राम जी ने बाण मारकर पानी निकाला था सीता जी को रसोई बनाने के लिए, जो कि सीता जी ने सप्त ऋषियों को भोजन बनाने के लिए यहाँ पे सीता जी का रसोई भी है। यहाँ पर आप रुपये द्वारा भी जा सकते हैं, जिसका किराया 150 रुपया है जाने और आने का। और पैदल मार्ग भी है। पैदल मार्ग में 700 सीढ़ियाँ लगभग ऊपर चढ़ कर जाना होता है। अगर आप 4 व्हीलर से जाना चाहते हैं तो 4 व्हीलर से आपको 15 किलोमीटर घुमाकर ऊपर ले जाते हैं। एक दिन में आप इन सभी जगहों को घूम सकते हैं, जिनका खर्चा लगभग 1000 से 1200 रुपये तक का आएगा।